नमस्कार दोस्तों। अब हम जो आधुनिक और समकालीन कलाकार हैं उनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। तो सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं के हैबर। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? इन्होंने की पेरिस में। 1 मिनट। इन्होंने पेरिस में शिक्षा प्राप्त की। के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है तो इनकी जो है शास्त्रीय है। रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता था? चुगताई को कहा जाता था। अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? एन टैगोर के थे। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्था से जुड़े थे? संगीत एवं कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार है तो ये है कुलकर्णी का है बैल। अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई? ताज होटल में लगाई थी। कुल के NS बेंद्रे क्या थे? तो ये थे चित्रकार। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। अभी 10 क्वेश्चन है। राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया? तो इन्होंने वास पद्धति में किया। गजगामिनी मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? तो ये किया MF हुसैन ने। NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? तो ये थे बड़ौदा में। निम्न में से कौन NS बेंद्रे का शिष्य नहीं है? तो इनका के.एस. कुलकर्णी इनके शिष्य नहीं है। NS बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो ये थे मद्रास JJ स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित थे ये। जिनमें से भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार थे तो ये थे NS बेंद्रे। बिंदुवादी कलाकार थे NS बेंद्रे। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? तो इनका जन्म हुआ था हंगरी में। हंगरी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। के पिता जो थे हंगेरियन थे। अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली? अजंता के चित्रों से मिली। अजंता एलोरा के चित्रों से मिली इन्हें। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जो हुआ था सोलापुर में हुआ था जन्म। अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया? तो अमृता शेरगिल के चित्रों को यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया और जो वॉन गोग थे उनका प्रभाव था इनके ऊपर। MF हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो घोड़े को जोड़ा जाता है। वधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था अमृता शेरगिल ने। अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी लाहौर में। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावनाओं को झलक अधिक दिखाई पड़ती है? तो विषाद की भावना अधिक दिखाई पड़ती है। MF हुसैन का पूरा नाम था मकबूल फ़िदा हुसैन। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया तो ये किया अमृता शेरगिल ने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्र जमीन को किसने बनाया? तो हुसैन ने बनाया। प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रण किया, ये भी हुसैन का चित्र है MF हुसैन का। मदर टेरेसा भी MF हुसैन का ही है। थ्रू द आइज ऑफ द पेंटर, ये फिल्म किसने बनाई? ये भी MF हुसैन ने बनाई थी। राज बिहारी मुखर्जी के ऊपर थी ये। MF हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई? लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी। लास्ट में इन्होंने कतर की नागरिकता ले ली थी। कौन से कलाकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर चित्र बनाए थे? तो ये हुसैन ने ही बनाए थे। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? तो ये हुसैन ही थे। भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी की थी? तो ये हुसैन ने की थी पिकासो के साथ प्रदर्शनी। हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? तो इन्हें जो है समकालीन कला के लिए जाना जाता है। निम्न में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था? तो इन्होंने 100 करोड़ का स्वरूप श्रीवास्तव के साथ किया था। मकड़ी और लैम्प को किसने चित्रित किया? ये भी हुसैन ने ही चित्रित किया था। भारत माता भी हुसैन का था जो कि बहुत विवादित हुआ था। किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता था? तो MF हुसैन को ही कहा जाता था। ढोलकिया भी MF हुसैन का ही है।
जॉर्ज किट का जन्म हुआ था, इनका जन्म श्रीलंका में हुआ था। ट्यूबवेल का उद्घाटन विकास भट्टाचार्य। मैंने इनकी जो है मतलब इनकी जो पेंटिंग्स है उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी फ़ोटो के साथ। तो आप एक बारी देखिएगा, आपको सारी पेंटिंग्स आराम से याद हो जाएंगी। प्रो प्रदोष दास गुप्ता है, तो ये मूर्तिकार है। के.एस. पनिक्कर का जन्म हुआ था 1911 में, इनका जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो बैलगाड़ी किसकी है? हुसैन की ही है। दक्षिण भारत की परंपरा मंदिर मूर्तिकला, विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार है। तो पीवी जानकी रमन प्रभावित होते थे दक्षिण भारत की जो कवच कवर थी उससे। भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये कंवल कृष्ण ने की, भारत में कंवल कृष्ण ने। वंडर्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक हैं, तो वंडर्स एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है भाई? सूजा। वंडर्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक है सूजा। कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे, तो इनके थे आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद। काल कर्मानुसार व्यवस्थित सही विकल्प का चयन करें, तो सही विकल्प क्या है? पहले थे के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए. रामचंद्रन और फिर विवान सुंदरम। ग सही है इसका। अनीस कपूर की कृतियों की सृजन सही कालक्रम का चयन करें, तो ये है एज इफ टू सेलिब्रेट, आई डिस्कवर्ड अ माउंटेन, ग वाला। ब्लूमिंग विद अ रेड फ्लावर, blooming with a red flower, and sky mirror, New York cloud gate, turning the world upsides down। ग है इसका। भारतीय, ये अनीश कपूर की सारी जो है कृतियां हैं। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? तो भारतीय लघु चित्रकला से अमृता शेरगिल प्रभावित थी। अंकुरन किसकी है? तो ये है रज्जा की, S.H. रज्जा। अंकुरन जो कृति है वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? तो वो जो है थे कौन? M.F. हुसैन। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया था। निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? तो ये जो है हुसैन ही है। नहीं, अति यथार्थवादी रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी, जो ये समकालीन कलाकार है इससे जो नेक्स्ट लेके आऊँगी मैं वही है। और मैंने कुछ वीडियोस बनाई है कलाकारों की, उनकी पेंटिंग्स के फ़ोटो के साथ, जिससे कि वो आसानी से लर्न हो जाए। तो आप वो भी देखिएगा, जिससे आपको जो पेंटिंग्स हैं अगर एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आपको आप आसानी से बता सके ये किसकी पेंटिंग है। धन्यवाद।